फीकी सी लगती है और अटक सी जाती है हलक में। फीकी सी लगती है और अटक सी जाती है हलक में, वो बात जिसमें तुम्हारे नाम का जिक्र ना हो। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है और स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज में भी। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप करेंगे। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, किस प्रकार से करना है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता, और सीखते हुए चलते हैं कि क्या कुछ हम करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके शॉर्टकट पे हम आ जाएंगे। क्या है कॉन्सेप्ट समझिए। कहता है कि ए और बी के कौन कैंडिडेट है, ए और बी दो कैंडिडेट है जिनका नाम कौन है, ए और बी। अनुपात में लिख देता हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि ए और बी दो कैंडिडेट है। तो ए और बी के आय का अनुपात, किसकी आय अनुपात, आय का अनुपात। ए और बी के आय का अनुपात कहता है कि 7:5 है। ए और बी के आय का अनुपात 7:5 है। और इनके खर्च का अनुपात है वो 3:2 है। 3:2 है। ए और बी के आय का अनुपात 7:5 है। इफ द रेशो ऑफ ए एंड बी इनकम इज 7:5 एंड द एक्सपेंडिचर इन द रेशो ऑफ 3:2, यदि प्रत्येक की बचत मतलब ए की भी और किसकी, बी की भी। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपये हो, कितने रुपए हो, 1000 रुपये हो। प्रत्येक की बचत अगर 1000 रुपये हो तो बताइए ए व बी की आय क्या होगी। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपये हो, इफ द सेविंग ऑफ ईच पर्सन, यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपये हो, इफ द सेविंग ऑफ ईच पर्सन इज 1000 रुपये हो, तो बताइए ए और बी की आय क्या होगी। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इसके हम शॉर्टकट पे कैसे बनेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। समझिए, आपको पता है कि कोई व्यक्ति जितना भी कमाता हो उस कमाने में से खर्च अगर माइनस कर देता है तो किसके बराबर आ जाता है, बचत के बराबर आ जाता है। या फिर इस बात को ऐसे भी आपको मालूम है कि आय जितनी भी होगी उसमें से खर्च माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आय अनुपात में दे रखी है, आय कितनी है 7, खर्च कितना है आप कहोगे 3। यूनिट में से यूनिट माइनस नहीं कर सकते। अगर यहाँ 700 होता और ये 300 रुपये होता तो मैं माइनस कर लेता, लेकिन आय किस में है, रेशो में है, खर्च भी किस में है, रेशो में है। तो आय में से खर्च माइनस नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ, इसका दूसरा फॉर्म ले आते हैं। कैसे, आय में से अगर बचत माइनस कर दी जाए, आय में से बचत माइनस कर दी जाए तो अब की बार खर्च आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैसे, अगर कोई व्यक्ति घर से 5000 रुपये लेके निकला हो, कितने रुपए लेके निकला हो, 5000। शाम को जब अपने घर पे वापस आया तो उसकी जेब में कितने रुपए थे, 1500 रुपये थे। 500 रुपये, 5000 लेके निकला, 1500 रुपये उसकी जेब में, जब घर वापस आ रहा था तो 1500 रुपये उसकी जेब में थे। इसका मतलब उस पूरे दिन के दौरान उसने कितने रुपए खर्च कर दिए। आप कहोगे सर जी उसने पूरे दिन के दौरान कितने रुपए खर्च कर दिए, 3500 रुपये खर्च कर दिए। एक बार रुक जाओ, मैं पीछे डस्टर तो क्या है, कपड़ा है, उसको उठा के ले आता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी आज ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आय में से बचत अगर माइनस कर दे तो क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। तो उस ऊपर वाली बात को हटा रहा हूं मैं। ऊपर वाली बात को क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि हम रेशो में दोनों चीज़ों को सोल्व नहीं कर सकते। इस वजह से आय में से बचत माइनस करनी पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो देखिए आय कितनी है, 7। अच्छा, ये आय 7 और 5 यूनिट है, अनुपात में है ना। क्या पता उनकी आय 700 और 500 हो सकता है, 70 और 50 हो सकता है, 7000 और 50 हो सकता है, 7 लाख और 50 लाख हो। जो भी हो, हम उसको किस नंबर से कटे थे, मान लेते हैं वो x नंबर से कटे थे। यानी a की आय 7x है और b की आय कितनी है, 5x है। a की आय कितनी है, 7x है और b की आय क्या है, 5x है। आय अगर a की 7x है, उसमें से बचत कितनी है प्रत्येक की, 1000 रुपये। उसमें से अगर बचत को माइनस कर दिया जाए, 1000 रुपये को माइनस कर दिया जाए तो बोलिए क्या उसका खर्चा नहीं आ जाएगा। और उसका खर्चा कितने यूनिट है, 3 यूनिट। तो किसके बराबर, 3 यूनिट के बराबर। बी की आय कितनी है, 5x। बी की आय में से अगर उसका बचत को माइनस कर दिया जाए तो क्या उसके खर्चे के बराबर नहीं आ जाएगा। और खर्चा कितना है, बराबर कितना है, 2 यूनिट।
अब हमें x का मान निकालना है, तो आपको पता है ये 3:2 था, इसको बटा की फॉर्म में ले आइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 100। आए 7x, आय में से बचत माइनस करो खर्चा, आय में से बचत माइनस करो खर्चा, 7x में से 1000 माइनस 3 अनुपात में, 5x में से 1000 माइनस तो 2 अनुपात में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये गुना कर लीजिए या ये गुना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ज़्यादातर ये गुना करते हैं, लेकिन अब की बार ये कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 15 बड़ा नंबर है, तो 5 या 15x। आप कहोगे नहीं हम तो ये करेंगे, तो ये कर लेना भाई, गलत नहीं होगा, वो आपकी मर्जी है। 5 दिया 15 और माइनस में 3000, माइनस में कितना आ गया 3000, 3 गुना में 1000, 2 से करोगे तो 7 दूनी 14x और माइनस में कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000। ये 14x यहाँ किस चीज़ का है, प्लस का है, आगे जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। 15x में से 14x जाएगा, कितना बचेगा 1x, कितना बचेगा 1x। ये 3000 यहाँ किस चीज़ का है, माइनस का है, उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, यानी कि बराबर में यहाँ माइनस का 2000, इधर आएगा तो प्लस का 3000, प्लस के 3000 में से 2000 जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000, यानी कि x का मान कितना आ गया 1000। अब हमें पता चल गया कि x का मान अगर 1000 है तो a और b की आय पूछी है, वो नंबर 1000 था जिससे वो कटे थे, तभी 7:5 आया है। अगर वो नंबर इनको लौटा दिया जाए तो पता लग जाएगा कि वास्तविक नंबर क्या था, तो वास्तविक नंबर क्या था, x का मान 1000 है, तो a की आय पूछी थी तो कितनी हो जाएगी 1000 गुना में 7, 7000 हो जाएगी। b की आय पूछे तो 1000 गुना में 5 मतलब कितना हो जाएगा 5000। ये था इसका बेसिक। अब आते हैं कि इसी से शॉर्टकट। अब आप समझिए कि ये शॉर्टकट बना कहाँ से है, नहीं समझ में आया तो वीडियो जब प्रीमियम से हट जाए तो ऑफलाइन, मतलब अभी प्रेजेंट में क्लासें प्रीमियम में चल रही है, क्योंकि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी, जब तक स्ट्रेंथ शो नहीं हो जाएगी तब तक लाइव नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि क्लास का माहौल नहीं बनता। तो भाई स्ट्रोक की स्ट्रेंथ को क्रॉस कराइए, फिर लाइव भी आएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप, इसकी गुना इन दोनों के साथ, इसकी गुना इन दोनों के साथ, भाई इधर से ही शॉर्टकट आता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो आप क्या कीजिए, जो बात दे रखे है ना उसको लिख लीजिए, जो बात दे रखे है उसको लिख लीजिए। कैसे, इसने दे रखा था कि जो आय है, जो आय है उसका अनुपात कितना है, उसका अनुपात है 7:5। आय का अनुपात कितना है 7:5। अच्छा, इनके खर्च का जो अनुपात है वो कितना है, खर्च का अनुपात भी गिवन है सर, क्या मुश्किल था इसमें, 3:2। और कैसे शॉर्टकट बनेगा बताइए। और प्रत्येक की बचत भी लिख लीजिए, प्रत्येक की बचत कितनी है, प्रत्येक की बचत है 1000 रुपये। कितने रुपए है 1000 रुपये। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतलब कौन, ए और बी, कितने रुपए बचाता है 1000 रुपये बचाता है। आप काम कीजिए, खर्च को सर्कल कर लीजिए, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई ही शॉर्टकट बनेगी। खर्च को सर्कल कर लीजिए और क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो कर रहे थे वहाँ भी, तो यही काम यहाँ करते हैं, क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई कर लीजिए। चिंता मत कीजिए, आज 3-4 क्वेश्चनों में ये आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर जो बता रहा हूँ वो कीजिए बस। तो 3 से करेंगे 5 दिया 15, 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, नीचे करेंगे तो 3 से करेंगे 1000 की तो कितना आ जाएगा 3000, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। कोई मुश्किल नहीं है ना। ध्यान रखना ऊपर वाले का डिफरेंस 14 और 15 में, नया नंबर पहले 7 और 5 था, अब नया नंबर 14 और 15 हो गया। ऊपर वाले का डिफरेंस कितने का है 1 का। ऊपर वाले का जो डिफरेंस है वो नीचे वाले के बराबर होता है। नीचे क्या आया है, नीचे आया है जी 2000 और 3000, तो नीचे डिफरेंस कितने का है, हमने देखा डिफरेंस क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 3000 में से 2000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1000। ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 1000 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर है तो हमसे क्या पूछिए, आय पूछिए। ध्यान रखना, जो ये 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर है ना, इसका काम सिर्फ और सिर्फ आय निकालने के लिए किया जाएगा। कहीं उठाओ 1000 से और 3000 और 2000 खर्चा बता दो, गलत हो जाएगा। कैसे मैं प्रूफ करूंगा, देखो समझो। 1 बराबर कितना है 1000, हमसे आय पूछे किसकी 1 की, तो 1000 से इधर गुना कर देंगे। 1000 से जब यहाँ गुना करेंगे तो 1 की आय कितनी हो जाएगी, 1 की आय हो जाएगी जी 7000। कितनी हो जाएगी 7000। आपसे पूछिए b की आय, b की आय पूछिए तो यहाँ भी कितने से गुना कर दोगे, 1000 से गुना कर देंगे तो b की आय कितनी हो जाएगी 5000। b की आय कितनी हो जाएगी 5000। अब समझो कैसे ये 1 यूनिट की वैल्यू आप नीचे वाले से नहीं कर सकते। आय पूछी थी 7000, कितनी हो जाएगी 5000। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना, इसका काम सिर्फ आय पे चलेगा। आय बता सकते हो, बाकी चीज़ भी बता सकते हो आप। कैसे, 7000 कमाता है, 1000 बचाता है,
7,000 कमाता है, 1,000 बचाता है, तो खर्च कितने करता है 5,000। तो सॉरी 7 में से 1,000 गया कितना 6,000। 5,000 कमाता है, 1,000 बचाता है, तो खर्च कितना करता है 4,000। वैसे निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ आप 3,000 और 2,000 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे? 7,000 कमाता है, 3,000 खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी 4,000, लेकिन बचत तो कितनी थी 1,000 थी। 5,000 कमाता है, 2,000 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना 3,000, लेकिन बचत तो 1,000 है। आप ये जो वैल्यू निकालिए वो आय की निकली है, ये आय आ जाएगी, ये आ जाएगी। एक्स्ट्रा बात पूछनी पड़े तो 7,000 रुपये कोई कमाता है, उसमें से 1,000 रुपये की बचत करता है, तो खर्च कितना करेगा 7 में से 1,000 माइनस कर दोगे तो खर्च आ जाएगा ए का 6,000। अगले क्वेश्चन में दूंगा ये बी 5,000 रुपये कमाता है, 5,000 में से 1,000 बचाता है। 5,000 रुपये घर से लेके निकले, शाम को वापस आए तो 1,000 रुपये की बचत थी आपके पास। इसका मतलब आपने पूरे दिन के दौरान कितने रुपए खर्च कर दिए, तो आप कहोगे आपने पूरे दिन के दौरान 4,000 रुपये खर्च कर दिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस बात को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करके लिख लेना। जो ये एक यूनिट की वैल्यू आई है उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ किस पे लगेगा, आय पे लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ऐसे 2-3 क्वेश्चन लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बातों को। देखो भाई, करने को मैं बहुत फास्ट कर सकता था, डायरेक्ट 1 सेकंड में 2 सेकंड में थंबनेल ऐसा बनाता कि 72 ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। करते हैं, मैं भी करूँगा आने वाले वक्त में, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ की अहमियत है उन चीज़ों को समझाया जाए, एक एक चीज़ को क्लियर किया जाए, क्योंकि भ्रमित नहीं करना, और मैं फिर से कहूँगा नहीं करना। अक्सर करते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता और इस वजह से मैं करता भी नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई प्रॉमिस किया है कुछ करके दिखाने का, तो कुछ करके दिखाया जाएगा। हाँ, किसी को बुरा लगता हो कि हम बोलते हैं बहुत, हाँ उनकी राय भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे मेरे को कहते हैं कि सर जी प्लीज़, बिल्कुल सही है वो अपनी जगह कि आप छोटी छोटी वीडियो बनाइए, बहुत अच्छी चलेगी, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मेरे को वीडियो नहीं चलानी, मेरे को कंटेंट देना है उन स्टूडेंट के लिए जो मैथ पे टोटली मुझ पे डिपेंड है। प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टेलीग्राम पे हम प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सबक चाहिए मेरे को। फिर एक एक चीज़ आपको करवाई जाएगी और आपका वास्तव में मैथ का जो पोर्शन है उसको मैं ही डील करवाऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा। देखो मेहनत आपकी है, इसी वजह से कह रहा हूँ कि भाई वास्तव में दिल से जुड़ने का मतलब ये है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको आप वर्क कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करो, सोल्व कीजिए करो, रोक लीजिए करो और फिर ट्राई कीजिए करो कि भाई होता है कि नहीं होता है। अब ये प्रकार का मैंने क्वेश्चन करवा दिया, अब इसका मतलब ये है कि अगला क्वेश्चन आपसे निकलना चाहिए अगर आप मेरे से पहली क्लास से जुड़े हो, क्योंकि मैंने चीज़ें सिक्वेंसिंग में करवाई है, पहले आपका बेस बनाया, इस काबिल आपको बनाया है और तब आप यहाँ आके बैठे हो। अगर आप बीच में से हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और अब भी लगता है कि यहाँ हमको भ्रमित किया जा रहा है, तो आप जाइए भाई, बहुत सारे चैनल हैं वहाँ पढ़ लीजिए, बहुत सारी बुकें अच्छी अच्छी मार्केट में वो आप कर सकते हो। इसी पे हो जाए एक लाइन, वो कहते हैं हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ दिल की कदर हो। हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ दिल की कदर हो। समझ रहे हो ना? मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, ये एक बस सुनाने के लिए। हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ दिल की कदर हो। बैठे रहो तुम अपनी अदाएं लिए। तो भाई जाइए जिनको जाना है, लेकिन अपनी अदाएं तो यही रहेगी। अब एक सवाल लेते हैं, सीखते हैं। कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। रिवर्स में दे दिया, मतलब 3:2 एंड 2:3। रेशो ऑफ इनकम इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड एक्सपेंडिचर इन द रेशो ऑफ 2:3। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक की बचत एक जैसी हो। कहता है कि ए की और बी की बचत कर्मशे मतलब ए की और बी की कर्मशे 2,000 रुपये और 1,000 रुपये है। तो ए की आय, ए की क्या पूछी है, आय बताइए, और बी का खर्च बताइए। कुछ भी पूछे, मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना कि जो एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी उसका कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होगा, उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा सिर्फ आय पे। आय पे होगा, आय में से बचत माइनस कर दोगे खर्चा आ जाएगा, आय में से बचत माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। अगर आपको आता है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकिए। अगर नहीं आता है तो मैं तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। राइटिंग को क्या हो गया आज, ठीक है, अरे क्या हो गया, खर्च
ठीक है, आनंद नहीं आता जब तक अच्छे वाले क्वेश्चन मतलब राइटिंग ना आए तो। ठीक है, आइए आपकी बात डायरेक्ट करेंगे। आप बताइए आय कितनी दे रखी है? आय दे रखी है 3:2। कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। खर्च का अनुपात क्या दे रखा है? खर्च का अनुपात दे रखा है गुरुजी रिवर्स में, मतलब खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? वो दे रखा है 2:3। खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। प्रत्येक की जो बचत है, प्रत्येक की यहाँ लिख लेता हूँ, बचत जो है, प्रत्येक की बचत, इसकी बचत कितनी है? 2000 रुपये। इसकी बचत कितनी है? 1000 रुपये। प्रत्येक की बचत कितनी है? 2000 और 1000 रुपये। यही है ना, मैंने क्या कहा था? खर्च को सर्कल कर लीजिए, खर्च को सर्कल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, खर्च को सर्कल कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये गुना इधर, ये गुना इधर। ऊपर जो गुना आएगी, अब नया डाटा आएगा, 3 3 9, 2 दूनी 4। ऊपर वाले का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? 5 का। ऊपर वाले का डिफरेंस, ऊपर वाले का मतलब जो नए डाटा आए हैं, पुराने वाले डाटा में तो डिफरेंस 1 का था, ऊपर वाले का डिफरेंस, डायरेक्ट ही डिफरेंस देख लिया, 3 दूनी 6000। कितना आ जाएगा यहाँ? 6000। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। यहाँ अब कितने का डिफरेंस है? अब है डिफरेंस 4000 का। कितने का है? 4000 का। अब देखिए, मैंने वहाँ डायरेक्ट डिफरेंस ले लिया, आपको राय दे रहा था कि ऊपर डायरेक्ट डिफरेंस मत लेना, और मैंने खुद ही ले लिया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस हो जाता है कभी कभार, समझते हो ना। ऊपर वाले का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर होगा। 5 बराबर कितना? 4000। तो 1 बराबर क्या कहोगे? 4000 बटा में 5, 5 8 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 800। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 800 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 8 या 2400। कितनी होगी? 2400। यानी ए कितने रुपए कमाता है? 2400 रुपये कमाता है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 से गुना करेंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू कहोगे आपकी 1600 रुपये। कितनी हो जाएगी? 1600। ए कमाता है कितने? 2400 रुपये। ए रुपये कितने कमाता है? 2400। बी कितने कमाता है? 1600। अगर आपसे खर्चा पूछा जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू उठा के डायरेक्ट खर्चे से मल्टीप्लाई मत करना। 8 दूनी 16, 2400 कमाता है, 1600 खर्च करता है, तो 2000 कैसे बचाएगा? अंडरस्टूड है ये बात? तो 1600 रुपये कमाते हैं, 8 3 24, 1600 में से 24 खर्च कर सकता है क्या? खर्च तभी करेगा ना जितना कुछ कमाएगा। 1600 कमाता है तो 2400 खर्च, 8 3 2400 खर्च करेगा तो बचाएगा क्या? यहाँ तो 1000 रुपये की बचत है, लेकिन आप निकाल सकते हो। ये बंदा 2400 रुपये, ए 2400 रुपये कमाता है, 2400 में से 2000 की क्या करता है? बचत करता है। तो इसका मतलब खर्च कितना करेगा? 400 रुपये खर्च करेगा। अब आ सकता है 400 रुपये क्या करेगा? खर्च करेगा। बी 1600 कमाता है, बी 1600 कमाता है, 1600 में से 1000 रुपये की बचत करता है, इसका मतलब खर्च कितना करता है? 600 रुपये करता है। कितने करता है? 600 रुपये। चेक करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 तिया 6, मतलब फिर से अनुपात कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। फिर से अनुपात कितना आएगा? 2:3। ये इसके आंसर की पड़ताल थी। बहुत ईजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल सी बात थी। बस ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के क्या करना है? बराबर करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर ये भी टाइप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई इसमें मुश्किल नहीं था, मुश्किल होता तो वही कहानी भाई ना तो एग्जामिनर देता, ना अब आपको आ गया ना आपको आता, ना मेरे को आता। मेरे को क्या, किसी को नहीं आता। मुश्किल कुछ है ही नहीं। मुश्किल वो है जो आपने करने की ठानी ही नहीं है, वो सब मुश्किल है। अगर करने की ठानी है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। देखिए, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात कहता है, ले लेते हैं 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, और इनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 9:5 है। खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि प्रत्येक की बचत अलग ले लेते हैं। यदि प्रत्येक की बचत कहता है कि 2600 रुपये और 1800 रुपये हो, प्रत्येक की बचत कितनी हो? 2600 रुपये और 1800 रुपये हो, तो हमसे पूछा है कि बताइए ए और बी की आय क्या होगी? ए और बी की आय क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक का खर्च क्या हो। कुछ भी पूछे, बाद में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस 1 यूनिट की वैल्यू जो निकालो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। इस बात को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे पिछले 2 क्वेश्चनों के माध्यम से। तो करना कुछ नहीं है, आय को उठाइए। आय कितनी दे रखी है? आय दे रखी है जी 5:3। कितनी दे रखी है? 5:3। अगर 5:3 आय है
तो खर्च कितना है, खर्च है 9:5। आप कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे पॉसिबल है, कोई व्यक्ति 9 कमाता हो, 5 कमाता हो, 9 खर्च कर देता है। भाई साहब हो सकता है वो 5,000 और 3,000 और हो सकता है कि ये 900 और 500 हो, तभी 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गई होगी और ये 5,000 और ये 3,000 अनुमान लगाया है। अब यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कटी होगी बड़ी संख्या और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटी होगी ये छोटी संख्या है। ऐसे नहीं सोचना कि 5 कमाता है 9 कैसे खर्च कर देगा और फिर भी आप कह रहे हो कि बचत भी कर रहे हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो रेशो की फॉर्म में है। वो किसकी फॉर्म में, रेशो। इसकी कितनी बचत है 2600 रुपये, इसकी बचत कितनी है 1800 रुपये, प्रत्येक की बचत क्या है 2600 और 1800 रुपये। खर्च को सर्कल कीजिए, खर्च को सर्कल कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, करोगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 9 तिया 27। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25। ऊपर वाले का डिफरेंस, ऊपर वाले का डिफरेंस कितने का नजर आया 2 का, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले, अब की बार डायरेक्ट नहीं कर देंगे इनका डिफरेंस, पिछली बार मैंने भी गलती कर दी थी। मल्टीप्लाई कीजिए 26 की 5 के साथ और 9 की 18 के साथ। वैसे तो 2600 के साथ और 1800 के साथ करनी है लेकिन पढ़ा आप 26 का ही पढ़ लीजिए, आना चाहिए, नहीं तो ऐसे करोगे 5 का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 26 5 130 और साथ में कितनी जीरो 2 जीरो, 18 निम्मा 162 और साथ में कितनी जीरो, पढ़ा नहीं आता वास्तव में, मैंने तो अनुमान लगाया 18 में दाया 180, 180 से 18 माइनस कर दो 162। ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। 16,200 में से 13,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3,000 तो पूरे ही हो गए, 3,200 मतलब 3200, यानी कि ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। और डिफरेंस कितने का है 3200 का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 3200 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200 बटा में 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 1600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1600, 16 दूनी 3200। हमसे पूछा है ए की आय और बी का, ए और बी की आय और ए और बी का खर्च, तो 5 से गुना कर देंगे। 5 से जब गुना करेंगे तो 16 5 80, 1 यूनिट की वैल्यू 1600 है ना, तो 16 5 कितना हो जाएगा 80, यानी ए की आय कितनी आ जाएगी 8000, कितनी आ जाएगी 8000, ए की आय आ गई। बी की आय पूछी है तो 3 यूनिट से गुना कर देंगे, 3 यूनिट को 1600 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएगी 16 तिया 48, कितने आ जाएगी 16 तिया 48, यानी बी की आय कितनी आ जाएगी 4800 रुपये, 16 तिया 48। अब आपसे पूछा है कि कैसे पॉसिबल है कि 8000 और 2600 ऐसे पॉसिबल है, डायरेक्ट उठा के इससे गुना मत करना। 16 निम्मा आपको पता है 144, ऐसा हो सकता है कि 8000 कमाता हो और 14,400 खर्च करता हो और फिर भी 2600 रुपये बचा लेता हो, पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है 1800 कमाता है, 2600 की क्या करता है बचत करता है, तो 18,000 में से 2600 क्या करना है माइनस करना है। 8,000 में से 2600 माइनस करना है, 3 माइनस किया 5,000 और 4 एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब कितना आ जाएगा 5400, यानी कि ए का खर्च कितना आएगा 5400 रुपये। ये कितना कमाता है 4800, 4800 में से 1800 की क्या करता है बचत करता है, 4800 में से 18 की 100 की क्या करता है बचत करता है। तो आपको पता ना कितना खर्च करता हुआ, 4800 में से 1800 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, कितने की बचत करता है 3000 की बचत करता है, कितने की बचत करता है 3000 की। अब काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, हालांकि ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। खर्च पूछा हो तो 5400 और 3000 पर चेक कर रहे हैं क्या 9:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस वो जस्ट चेक किया जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटा 6 नीम 54, 6 से काटा 6 5 30, मतलब 9:5 आ जाएगा। क्लियर है, ये टाइप यहीं समाप्त होता है। टाइप बहुत अच्छा था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इस बात पे गलती करते हैं। एक तो वो डायरेक्ट माइनस करने की कोशिश करते हैं और दूसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती वो ये करते हैं कि जो 1 यूनिट की वैल्यू आई थी आपकी 1600, खर्च पूछता है और डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। पहले आय निकालिए, आय में से बचत माइनस कीजिए, फिर खर्च आएगा। आय निकालिए, आय में से बचत माइनस कीजिए, और ये वाली बचत नहीं है, बचत तो ये थी, ये तो डाटा हमने बनाया है। उम्मीद करते हूँ कि ये सारी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, किसी भी प्रकार की इसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार प्रेम बनाए रखिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ आपको बखूबी करवाई जाएगी। स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, साथ बना के रखिए। और जाते जाते आपके लिए एक स्पेशल वाली है, क्या कहता है कि तकिए के नीचे दबाकर रखे हैं, तकिए के नीचे दबाकर रखे हैं तुम्हारे ख्याल, तकिए के नीचे दबाकर रखे हैं तुम्हारे ख्याल। कैसे, कहता है एक तस्वीर
एक तस्वीर बेपनाह इश्क, तकिए के नीचे दबा कर रखे हैं तुम्हारे ख्याल, एक तस्वीर बेपनाह इश्क और बहुत सारे साल। तो भाई जो एक तरफा आपने किया है ना, उसमें ऐसे ही चलता रहता है। प्यार मोहब्बत आपको पता है कि दिलों का मेल है, और वो दिलों का मेल भगवान बना के भेजता है। ऐसे ही वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर कोई कर रहा है, ये तो बस इंटरटेनमेंट है। पढ़िए, आगे बढ़िए, माँ बाप के सपने साकार कीजिए, और तकिए के नीचे बुक्स रखिए, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए और सुबह उठो तो दोबारा स्टार्ट कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।